चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास विशाल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। पीरियोडिक टेबल होता क्या है, पीरियोडिक टेबल से में तत्व तत्व का सीरीज कौन है, अधातु का सीरीज कौन है, धातु का सीरीज कौन है, उपधातु का सीरीज कौन है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो 10th कर रहे हो या 12 कर रहे हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, उसके लिहाज से यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी 2 या 3 पूछा जाता है, आपके 11-12 में भी पूछा जाता है 2 या 3, और बहुत हद तक आपके कंपटीशन लेवल पर भी पूछा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें तो पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारा बात बताया। जैसे आपको बता दें कि डोवेनाइट साहब बताए, मोस्ले साहब बताए, त्रिक नियम बताए, बहुत सारे मेंडलीव साहब और मोस्ले साहब। लेकिन अल्टीमेटली पीरियोडिक टेबल को सही साबित कुछ हद तक आपको बता दें कि मेंडलीव साहब का ठीक था, लेकिन उसमें भी क्रिटिसाइज कर दिया किसने? मोस्ले साहब ने। अभी तक मोस्ले साहब के द्वारा दिया गया पीरियोडिक टेबल ही आज के वर्तमान समय तक चल रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दिए तो ऐसे बहुत सारे लोग दिए थे, डोवेनियर दिए थे, त्रिक दिए थे और भी बहुत सारे लोग दिए थे, लेकिन इनका जो है ना, इनके द्वारा जो दिया गया था वो काफी इंपॉर्टेंट रहा और वही आज तक चल रहा है। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कौन किया था? फॉर्मेशन किया था, अगर फॉर्मेशन की बात करेंगे तो मोस्ले साहब किए थे। कौन किए थे? मोस्ले साहब ने किया था। मोस्ले साहब किए थे। इनका पूरा नाम जो था ना, हेनरी मोस्ले था। कब के? तो 1913 में दिए थे। पीरियोडिक टेबल कब दिए थे? 1913 में दिए थे। और ये जो क्लासिफाई किए थे ना, मतलब किस बेसिस पर किए थे? तो ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पर क्लासिफाई किए थे, कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ये सजाए थे पीरियोडिक टेबल को। कौन सजाए थे? तो हेनरी मोस्ले साहब। अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें 2 टर्म काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई भी एग्जाम दिया रहे, भारत का कोई भी एग्जाम। एक आवर्त और एक ग्रुप, आवर्त और एक वर्ग। कहने का मतलब आवर्त की संख्या होती है। आवर्त जो होता है ना, इसमें ये होता है, ये सेक्शन में जो होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये जो है ना, ये सारे के सारे वर्ग होते। क्या होते? वर्ग होते। और आवर्त की बात करेंगे तो आवर्त ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो ये 7 तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में ये वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक वर्ग आवर्त सारणी वर्ग की संख्या 18 होती है। वही आवर्त की बात करें तो आवर्त की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही पूछा जाता है कि 7 क्षैतिज होता है, 7 क्षैतिज कतार होता है, क्षैतिज कतार की संख्या पूछता है। और 18 ऊर्ध्वाधर होता है। 18 क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। और मोटा मोटी अगर बात करेंगे तो ये होता है परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर इसको फॉर्म किया गया, बनाया गया है। तो आई थिंक इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक सेक्शन आता है कि इसमें ग्रुप की सेक्शन आता है, ठीक है? तो वो भी देख लेंगे, काफी अच्छा रहेगा कि ग्रुप से भी पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न कि इसमें ए ग्रुप कौन। इसमें जनरली आपको 4 ग्रुप आते हैं। 4 ग्रुप आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो SPDF, ये 4 ग्रुप आते हैं, और इस 4 ग्रुप से हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए, इसमें इसके अंतर्गत ये जो पहला ये दोनों जो होता है 1 और 2, ये एस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। एस ग्रुप, इसको आप लोग अच्छे से देख, एस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और यहां से यहां तक पी ग्रुप के अंतर्गत आते। कितने आते हैं? पी ग्रुप के अंतर्गत, पी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और वही बात करेंगे,
ये पूरा कितना हो गया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 से 12 तक के ग्रुप वो आते हैं और डी ग्रुप में आते हैं, डी ग्रुप में आते हैं। और ये नीचे दो, कभी पीरियोडिक टेबल देखते होइएगा तो नीचे ये दो ग्रुप होते हैं, इसको लेंथेनाइट और एक्टेनाइट ग्रुप बोलते हैं, इसको एफ ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ ग्रुप। एफ ग्रुप कहने के बाद एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक इसको बोला जाता है। हम ग्रुप बोल रहे हैं तो आप ब्लॉक समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमेशा लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि मतलब इसमें तत्व धातु कौन है, अधातु कौन है, और इसमें उपधातु कौन है। तो हम देखिए यहाँ पर हालांकि लिखा गया कि इस रंग से होगा नॉन मेटल होगा, इस रंग से होगा नोबेल गैस होगा, इस रंग से होगा मेटल्स होगा, इस रंग से होगा ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल करने का मतलब संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। तो हम मोटा मोटी आपको बता देते कि होता क्या। देखिए ये जो ग्रुप है अगर देखा जाए, ये ग्रुप देख लीजिए, एक और दो ग्रुप, एक और दो, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप टोटल धातु होता है। आपसे कहीं भी पूछे कि ऐसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रुप ए का लिथियम जो है क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई, तो धातु, धातु होंगे एक्सेप्ट ग्रुप 1 और 2। ग्रुप 1 और 2 देख लीजिए जितना भी है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रुबिडियम, रेडियम, ये सारे के सारे धातु के श्रेणी में आते हैं। किसके श्रेणी में आते हैं? धातु के श्रेणी में आते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन अधातु है। तो इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सारे के सारे धातु में आते हैं। और वही बात करेंगे डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक, हम बताएं 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक ये भी टोटल के टोटल मेटल होते हैं। ये टोटल के टोटल मेटल होते हैं, कहने का मतलब धातु ही होते हैं। ये भी धातु होता है, ये भी धातु होता है, ये भी मेटल होता है और ये भी मेटल होता है। और पहले हम मेटल को क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल करेंगे, उसके बाद मेटलॉइड्स करेंगे। तो यहाँ पर देख लिया कि 2 सेक्शन होता है ना, पूरा का पूरा मेटल होता है, और एक सेक्शन आपका नीचे आता है एक्टिनियम और लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। तो ये भी जो ग्रुप होते हैं ये भी पूरा का पूरा मेटल ही होते हैं। क्या होता है? पूरा का पूरा मेटल ही होते हैं। अब आपके हाँ मतलब ये पूरा, तो क्या क्या हम लोग देखें यहाँ पर 3 सेक्शन देखे, क्या क्या देखे? इस ब्लॉक में जितना का है सब के सब धातु होते हैं एक्सेप्ट किसके? हाइड्रोजन के। वही 13 से 18 तक देखेंगे जो पी ब्लॉक में है, 13 से 18 देखेंगे पी ब्लॉक में, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक के बारे में हम बताएं, डी ब्लॉक जितना भी होता है सब के सब धातु होते हैं, ए ब्लॉक भी पूरा पूरा धातु होते हैं। और ये पी ब्लॉक एक ऐसा सेक्शन है, ये पी ब्लॉक एक ऐसा सेक्शन है जो धातु भी होता है इसके अंदर, अधातु भी होता है इसके अंदर, उपधातु भी होता है। ये तीनों सेक्शन होते हैं। तो इसको याद करने का रूल कैसे है हम आपको आगे बता देंगे, कैसे कैसे क्या। एक मन में आपके सवाल आना चाहिए सर कि यहाँ लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड इसको अलग क्यों कर दिया गया, ये पूरा का पूरा अलग क्यों किया गया। ये सवाल बिल्कुल आपके मन में आना चाहिए। अगर न आया तो गुड, नहीं आया तो वेरी गुड। ऐसा इसलिए किया गया कि देखिए यहाँ लेक्टेनाइट 57 से 71 है, ठीक है। आपको अगर दिख रहा होगा तो 57 से 71 एक्टेनॉइड से, सॉरी लेंथेनॉइड है। क्या है? लेंथेनॉइड है। तो ये अगर इसको लेंथेनियम, सीरियम, प्रीसोडियम, नियोडियम, प्रोथेनियम, अगर इसको यहाँ पर फिट करते हैं ना तो पीरियोडिक टेबल काफी बड़ा हो जाता और उसको कहीं भी सेट करना, जस्ट लाइक बुक में कहीं भी दिखाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए इसी भाव को देखते हुए इसको अलग किया गया। तो भाई अलग क्यों किया गया? देखिए तो ये 57 से लेकर या 58 से लेकर जो 71 का जो तत्व है ना, जो मेटल है, सबके सब गुण कुछ ना कुछ हद तक एक जैसा मिलता है, इसीलिए इसको एक ग्रुप में रख दिया गया। और एक्टेनॉइड की बात करेंगे तो थोरियम, एक्टेनियम, प्रोटेनियम, यूरेनियम, न्यूक्लियम, प्लूटोनियम, ये सब का गुण एक जैसा मिलता है, इसीलिए इसको रख दिया गया ऐसे। इसका कोई बहुत बड़ा रूल नहीं कि सर इसको अलग क्यों रख दिया। अलग इसलिए रख दिया गया कि इसको लिखना आसान पड़ जाए, अदरवाइज इसका कोई रूल या कुछ नहीं है। आई थिंक इतना सारा बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ऐसा कि ग्रुप ए के तत्व को कौन सा बोलते हैं, ग्रुप बी के तत्व को कौन बोलते हैं, ग्रुप सी को कौन सा बोलते हैं, तो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देख लेंगे, अगर देखना चाहें तो ग्रुप ए के, ये ग्रुप ए है ना,
मिटा देते, ज्यादा क्लियर रहेगा। ये सब चीज आपको क्लियर हो गया होगा, मेरे समझ से क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं। अब इसका बात आता है सर इसको याद कैसे रखे, तो याद करने के लिए काफी बहुत सारे लोग आप यूट्यूब वगैरह कहीं भी देखो तो बहुत सारे लोग ने बहुत सारा बात बताया है, उसके थ्रू भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी उसी के थ्रू याद किए थे। तो आपको एक प्रॉपर देंगे कि इसी अनुसार याद कर लेंगे, और काफी इंटरेस्टिंग याद करने का ये रहेगा। ठीक है, इसमें पूछा जाता है क्या, इसमें अगर पूछा जाएगा कि ग्रुप ए के तत्व, ये ग्रुप ए न है हो, हम तो शुरू में आपको बताए हैं, एक मिनट रुक जाइए, ये ग्रुप ए न है, ग्रुप ए है, एक मिनट रुक जाइए, चलिए ये ग्रुप ए ही में है। ग्रुप ए को हम क्या बोलेंगे जानते हो, आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है ग्रुप ए को किस तत्व के नाम से जाने जाते हैं, तो ग्रुप ए को क्षार धातु के नाम से जाने। कौन सा ग्रुप, ये पूरा का पूरा है, यहां से यहां तक जितना है आपका, यहां से यहां तक जितना है आपका, यहां से यहां तक जितना है आपका, इसको ग्रुप ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप ए। और ग्रुप ए के सारे तत्व को क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार धातु। इसको इंग्लिश में अल्काली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल। तो इसको आप लोग को याद रखना, ये पूरा क्षार धातु है। अब ग्रुप दो की आएंगे तो ग्रुप दो को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। इसको ग्रुप दो हुआ ना, हम बताए शुरू में, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको ग्रुप डी को क्या बोले, अल्कलाइन क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु, बिल्कुल अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। ठीक है, तो ये काफी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ग्रुप ए के तत्व को किस नाम से जाना जाता है, ग्रुप बी के तत्व को किस नाम से। कोई याद रखे चाहे नहीं रखे, ये दोनों आप हमेशा याद रखेंगे कि ग्रुप ए के तत्व को बोला जाता है क्षार धातु, ग्रुप बी के तत्व को बोला जाता है और क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है, और 3 से 12 टोटल, ये 3 से 12 हमेशा आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन एक न एक आता ही आता है, एट एनी कॉस्ट पूछ देगा। स्कैंडियम दे देगा, टाइटेनियम दे देगा, वेनेडियम या नियोबियम दे देगा, मोलिब्डेनम दे देगा, ओस्मियम दे देगा, ये दे देगा, गोल्ड दे देगा, मरकरी देगा। पूछेगा निम्न में कौन ट्रांजिशन मेटल, कहने का मतलब कौन संक्रमण धातु है, तो ये सीरीज को बोलते हैं संक्रमण पीरियड, ट्रांजिशन ग्रुप यानी संक्रमण धातु। क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु बोलते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, संक्रमण धातु बोलते हैं। 3 से 12 के पीरियड को संक्रमण धातु बोलते हैं। और आपके गांव में एक कहावत होगा, सर बोरोन को किस फैमिली के नाम से जाना जाता है, कार्बन को किस, नाइट्रोजन के, तो आपके गांव में एक कहावत होगा कि जिनका बच्चा होता है, जैसे मान लीजिए मेरी माँ हो, तो मेरा नाम रवि हुआ, तो मेरी माँ को किस नाम से, ए रविया की मम्मी, तो जिसका जो बेटा बड़ा होता है उसी के अकॉर्डिंग नाम लिया जाता है उसके मम्मी को पुकारने के लिए। चाहे किसी की बेटी होगी तो उसके अकॉर्डिंग, तो बड़ा बेटा हो या बड़ा बेटी हो उसके अकॉर्डिंग उसके माँ को बुलाया जाता है। तो जस्ट लाइक यहाँ पर वही बात है, इसका सबसे बड़ा बेटा क्या है, बोरोन है, तो इसको बोरोन फैमिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली बोलेंगे, बोरोन फैमिली बोलेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, कार्बन है, तो इसको कार्बन फैमिली बोलेंगे, कार्बन फैमिली बोलेंगे, कार्बन फैमिली बोलेंगे। और हम बताए हुए हैं कि पी ग्रुप में मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स तीनों होता है। हालांकि यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया है, और पी में इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना बड़ा बेटा है, नाइट्रोजन जो है बड़ा बेटा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन बोलेंगे। तो ये कितना हो गया, ये 15, 16, 17 यानी 16, 17, 18। तो 16वां ग्रुप को बोलेंगे ऑक्सीजन, 15वां ग्रुप को बोलेंगे नाइट्रोजन ग्रुप, 13वां को कार्बन को बोलेंगे कार्बन ग्रुप, इसको बोलेंगे बोरॉन ग्रुप। तो इसी अनुसार जस्ट लाइक चलते रहेगा। इसको फ्लोरीन ग्रुप बोलेंगे, फ्लोरीन क्योंकि सबसे बड़ा बेटा।
और 18वां ग्रुप में आएंगे तो ये ऐसा है, इसको इनर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस की श्रेणी में आता है, ये अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है, इसको इनर्ट गैस बोलते हैं या नोबेल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबेल गैस। और आपको पता है फ्लोरीन ग्रुप को एक और नाम से जाना जाता है, हैलोजन ग्रुप के नाम से। किस ग्रुप के नाम से? हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ग 17 को और किस नाम से जाना जाता है? तो हैलोजन ग्रुप या सॉल्ट फोमिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? सॉल्ट फोमिंग के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपका मोटा मोटी बात हुआ पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग, जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट रहेगा, तो इसको आप लोग याद रखें अगर देखना चाहें। और ये तो जान ही रहे, लेंथोनाइट और एक्टिनोइट एक अलग सीरीज अलग बनाने का इसलिए था कि ताकि लोगों को हेल्प मिल जाए, अदरवाइज इसका कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है एफ ग्रुप में, एफ सेल में, ठीक है। तो ये चीज आपका अभी तक क्लियर हो गया। अब तो भाई बात आता है कि सर इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा चीज है, इसको याद रखना काफी मुश्किल है। तो याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने का काफी अच्छा ग्रुप आपको बहुत सारे जगह पर मिल जाएगा, तो हम भी उसी चीज को लेकर आए। देखिए याद कैसे रखा है, देखिए एस ग्रुप के एस ब्लॉक के तत्वों को अगर याद करने का रूल लगाए तो एस ब्लॉक में क्या है? हलीना करे रक्त से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसको याद करने का ये तरीका हुआ। क्या हुआ? इसको याद करने का ये तरीका हुआ। तो ये ग्रुप ए का हो गया, ये ग्रुप बी का हो गया, अभी जस्ट हम बताए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कूट। तो ऐसे करके शुरू से अंत तक बताते हैं। ये सिर्फ एस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला है। किसके अंतर्गत आने वाला है? एस ब्लॉक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। हलीना का करे रब से फरियाद, ये पूरा एक ग्रुप हो गया। और बेटा मांग कार स्कूटर बाप राजी, क्या होगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये ग्रुप बी का हो गया। वही पी ब्लॉक की बात करें, इसे पी ब्लॉक से आने से पहले डी ब्लॉक देखते हैं, क्योंकि एस, लेकिन हम लोग का पढ़ने का जो रूल है ऐसे है, एस पी डी एफ। इसी कारण से पहले पी को पढ़ेंगे फिर डी को पढ़ेंगे। और पी को हम लोग जानते हैं कि इसको अलग अलग फैमिली के नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, बोरॉन फैमिली, हैलोजन फैमिली, इनर्ट फैमिली, सॉल्ट फॉर्मिंग, इस तरह के जस्ट अभी पीछे पढ़े। तो इसमें ये है, देखिए पी ब्लॉक में क्या है? बाल गणेश इन थैली। अब देखिए बाल गणेश इन थैली, तो इसमें क्या है? देखिए यहाँ पे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इरिडियम, टाइटेनियम। तो इसी को ऐसे यहाँ लिख दिया गया है, बाल, बी से बाल, जी से जर्मेनियम, आई से इंडियम, टी से थैलियम। तो इसी तरह के बाल गणेश इन थैला, ऐसे याद करने का ये रूल है। वही बात है। अब सीजियम, जर्मेनियम, प्रूबेडियम, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टाइन, लेड, फ्लोरियम। तो ही चीज नहीं यहाँ पर है याद करने के रूल पर, कार्बन, सीजियम, गैलियम, ये सब है ना। काशी गए संत प्रभु, तो ये क्या है? कार्बन फैमिली है। ये क्या है? बोरॉन फैमिली है, ये बोरॉन फैमिली है। और ये देखिए ये नाइट्रोजन फैमिली है ना, नाइट्रोजन फैमिली है। नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या सबके सब बीमार। नेहा ऐश्वर्या राय फिल्म वाली नहीं, नेहा धूपिया फिल्म वाले नहीं, पीरियोडिक टेबल वाली। तो नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या सब बीमार, तो ये एन फैमिली हो गया। अब इसी में देखिए ऑक्सीजन ग्रुप के अंदर देखिए ऑक्सीजन ग्रुप, देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेरियम, टेलेरियम, पोलोनियम। तो वही चीज है ना, वही चीज देखे, ये ऑक्सीजन फैमिली हुआ। ओ से टेपो, ओ से टेपो, उससे टीपो। अगर इसको अपने भाषा में याद करने के तौर पर देखा जाए, ओ से टेपो। फिर ये हो गया हैलोजन फैमिली ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। ये ना देखिए ना, सॉरी एंटीमनी, देखिए कहाँ है? फ्लोरीन, क्रोमीन, एस्टेटाइन होता है, एंटीमनी सॉरी, एस्टेटाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। अब आ जाएंगे 18 को, तो इसको क्या बोलते हैं? हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। करीना कपूर अथी वाली नहीं, नचनिया नहीं, फिल्म वाली नहीं, हमारे पीरियोडिक टेबल वाली। तो वही चीज है। तो इसी चीज को हमने कोशिश किया कि कम से कम इस चीज में बताया जा सके।
अब आते हैं एस हो गया, पी हो गया, अब डी ब्लॉक पर आते हैं। डी ब्लॉक की देखेंगे तो डी ब्लॉक को देखिए, टाइटेनियम, देखिए सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा। तब देखिए यहाँ पर अगर आते हैं यहाँ पे देखिए डी ब्लॉक पर आते हैं तो डी ब्लॉक का देखिए, सुनो तुम विवाह कर लो फिर कोई नहीं आएगा, यही ना, यही चीज ना, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, जिंक माने जानू, वही हुआ। कैल्शियम माने कॉपर, एनआई माने निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, यही सब हुआ ना, वही बात है। अब यहाँ पर देखिए ये है, ये है, तो इसको देखिए, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी यही है, यही चीज है देखिए, ये जिंदगी नहीं रो रो कर पुकारेगी चांदनी, सीढ़ी चांदनी, तो वही चीज यहाँ पर दिखाया गया, दिखाने का हमने प्रयास किया है कि क्या है कैसे है, वही चीज है, ठीक है। अब बात आता है कि सर ये जो ग्रुप में है, ये ग्रुप में है, देखिए अब बात आता है सर यहाँ पे ये ग्रुप है, देखिए 57 से लेकर 71, तो हम आपको शुरू में बताया कि इसको अलग करने का कोई मतलब नियम नहीं है, कुछ ये चीज नहीं है, इसको इसलिए अलग किया गया कि ताकि अच्छा से रिप्रेजेंट किया जा सके, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। तो 57 से 71 तक लेके हम बात करेंगे तो क्या है, देखिए 57 से 71 तक ले बात करेंगे तो देखिए एल ए मतलब लास्ट हफ्ता, देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट हफ्ता था वाह रे आज इंद्र पीटेगा और हंसेगा, क्योंकि इंद्र देवता हमेशा देखिएगा कि हमेशा वो गलते काम करने के चक्कर में रहता है, वो हमेशा पीटने उठने के चक्कर में उसका गद्दी पर कोई कब्जा कर लेता था, भाई इतना कमजोर होते। तो लास्ट हफ्ता था वाह रे आज इंद्र पीटेगा और हंसेगा, तो ये हो गया। और एक चीज देखिए, अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर आता है कि इससे एक्टेनाइट से करने के लिए, तो एक्टेनाइट्स में क्या, आर एफ रुबिडियम डुबिडियम सी बोरिगियम बोरियम हर्सियम मेथीरियम डर्मेस्टेडियम रोइटेगेनियम कॉपेरनियम, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का रूल देखिए यहाँ पर, अशरफ दुबे संग भाग हंस मत रोएगा कौन, अशरफ दुबे, अशरफ दुबे, अशरफ 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 अली गद्दर में का है, समझ गए, अशरफ दुबे संग भागा हंस मत रोएगा कौन। तो ये आपका डी ब्लॉक को हमने याद करने का प्रयास किया, अदरवाइज इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ये काफी अच्छा है, और इसको अगर 5 बार 6 बार आप याद करेंगे ना तो आसानी से याद हो जाने वाला ये चीज है। अब उसके बाद आते हैं एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी काफी अच्छा है। तो एफ ब्लॉक के अंतर्गत आपसे पूछ देता, कोई तत्व दे देगा, ये एफ ब्लॉक जितना होता है ना सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे धातु होते हैं, और इससे पूछ देगा कि सीरियम दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन धातु किस ब्लॉक का धातु है, यूरेनियम दे देगा, पूछता है एग्जाम में, पूछता है, यहाँ तक कि आपके कंपटीशन में पूछता है, यूरेनियम दे बोलेगा किस ब्लॉक के तत्व है, ये धातु है अधातु है उपधातु है, तो हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके कौन धातु का इसके अंतर्गत है, कौन अधातु का, कौन क्या क्या चीज है, पूरा हम शुरू में ही इसके बारे में बताए। तो ये देखिए, तो इसको सीरियम से याद करेंगे, इसको थोरियम से याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो इसको याद करने का रूल देखिए, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने तभी डायरिया हो गया और तुम यही लौटे, मतलब कहने का मतलब सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा तीनों गए घूमने और डायरिया, यूरोप गए घूमने और वहीं पर डायरिया होगा और वो लौट आए। तो इसको याद, तो बोलेंगे सर ये बड़ा टफ है याद करना, याद नहीं हो, याद टफ नहीं है, इसको आप लोग 2-4 बार पढ़ेंगे, 5 बार 6 बार पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, अगर कंटिन्यू रोज सुबह उठ के एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। वही बात है, फिर यहाँ पर ए ब्लॉक में दूसरा श्रेणी का है, थोड़ा पापड़ और नापो पुराने आम कम बिकेगा, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, कॉफी 3 करके याद कीजिएगा, देखिए 3 याद करने का तरीका, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, क्या हुआ, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा घूमने गई यूरोप तभी डायरिया हो गया और वो लौट कर चले आए, ये हो गया। और यहाँ पर थोड़ा पापड़ और नापो, थोड़ा पापड़ और नापो पुराने आम काम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता मांगे, मैडम नाश्ता लाओ, तो इस तरह से याद करने का इसका रूल है। तो आई थिंक ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा, काफी अच्छे से आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। तो अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी ये करेंगे ताकि हम उसको सॉल्व आउट कर सके। ये चीज हो गया, तो इसके बाद हम एक इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे चैनल विशाल ऑनलाइन क्लासेस पर, विशाल ऑनलाइन क्लासेस पर
ये प्ले स्टोर पर ये ऐप डाउनलोड है, तो ये ऐप प्ले स्टोर पर ये ऐप डाउनलोड है, प्ले स्टोर पर ये ऐप डाउनलोड है, तो आप प्लीज डाउनलोड करें किसान ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। और 1 मार्च से, कब से, 1 मार्च से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है, न्यू बैच शुरू हुआ 10th का। इसके अंतर्गत आपको पूरा साल का पढ़ाया जाएगा, काफी नॉमिनल फी पर। इसकी अगर फी की बात करेंगे, फी की बात करेंगे तो 251 रखा गया, 251 रखा गया, 251 रखा गया, ठीक है, 251 रखा गया, जो काफी मिनिमम है, कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोग इसलिए ये बैच लाए कि सब लोग इसको अफोर्ड कर सके। ये ऑफर शिवरात्रि तक है, 26 तक ये ऑफर है, 26 फेब तक ये ऑफर है। तो जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी इस बैच को खरीदे और इसका लाभ उठाए। और इसके ये पूरा होगा ना, ये पूरा 1 ईयर का कोर्स होगा, 1 ईयर का कोर्स होगा। इसके अंतर्गत आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, पैनल पीडीएफ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद टोटल बुक मिलेगा, बुक का टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और इसकी वैलिडिटी 1 साल होगी। ये नहीं कि 251 का मंथली नहीं बाबू, 251 में आपको 1 साल पढ़ाया जाएगा। ये काफी अच्छा है। विशाल बैच करके होगा, हमारे प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड कीजिए, विशाल बैच करके होगा, तो ये आप लोग कीजिए, काफी अच्छा रहेगा। और हाँ, मतलब इसी व्यू से इसको लाया गया ना कि जो छोटे से छोटे तबके के लोग हैं ना, ये पढ़ाई कर सके। हमारा उद्देश्य ये है कि घर घर को शिक्षा को पहुंचाना, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए, और जो भी आपके दोस्त है, महिम है, बच्चा है, बुच्ची है, सहेली सहेला, जो भी, उसको जरूर ये बैच ज्वाइन करवाने का कोशिश करवाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।